सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। सवाल है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं महदूद किया जा रहा है। इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं कि सब बहस करते चले जाएं। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। कोशिश होगी आज केस को मुकम्मल कर लें। 21वें तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। इस कानून को मखसूस शख्स के लिए बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 3 आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतसादिम है। सेक्शन 3 के तहत 184(3) का हर मामला 3 रुकनी कमेटी के पास जाना खिलाफ आइन है। पार्लियामान ने इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 184(3) में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी। पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन के आर्टिकल नहीं बदल सकती। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी के दलाइल। पार्लियामेंट और जुडिशरी अलग अलग इदारे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वकील इकराम चौधरी ने अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक खबर पढ़ दी। आप सीनियर वकील हैं, क्या आप खबरों की बुनियाद पर दलाइल देंगे? आप कौम के नुमाइंदे नहीं, दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। अपने केस तक खुद को महदूद रखें। अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल न करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वकील इकराम चौधरी की जानिब से हस्बा बिल केस का हवाला। हस्बा बिल कानून बना ही नहीं था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर की मुहारकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। अफरादी क़ुव्वत हमारा सरमाया है। हुनर की फराहमी के हवाले से जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोज़गार मौक़े बढ़ाने से मुताल्लिक इक़दामात उठाए जाएँ। फ़नी और पेशा वराना तरबियत के मौजूदा मराकज़ को फ़ाल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक़। मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। निगरान वज़ीर दाखिला की हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा करेंगे अनवारुल हक काकड़। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तानी अवाम बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमलों का निशाना बनी। अमरीका दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ है जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। 21 अक्टूबर को आवाम पाकिस्तान की तरक्की उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ ने आवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयाँ पीछे चला गया। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। लोड शेडिंग की तरह मौशी बदहाली भी ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग के साबिक़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। कोई लीडर कहता है सिक्योरिटी का मसला है, कोई हल्का बंदियों का कहता है और कोई कहता है मौसम ठंडा है। कौन इलेक्शन से भाग रहा है? आवाम ऐसे लीडर्स को पहचाने। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम लिए बगैर सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। हल्का बंदियां हो गईं, अब इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। करप्शन से आवाम का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत। 18 अक्टूबर को सानह कारसाज पर मुल्क भर में ज़िले सतह तक पावर शो करने का ऐलान।
निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास आज होगा। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। रबी सीजन के लिए यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरी करने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रेडिट कंपनी की तश्कील के लिए भी गौर होगा। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए से नीचे आ गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में 81 पैसे की कमी, 285 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड। और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का जायज़ा। मजहब के नाम पर शरअंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। शरपसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी।